हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जैसे देखा कि हमने हरियाणा पुलिस फीमेल में पुलिस डिपार्टमेंट से 12 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब पुलिस से संबंधित 12 क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि अगली बार आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमें इस तरीके से लेके चलना है कि आएंगे। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है, लगभग 3 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आ जाओ। अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। हरियाणा पुलिस बनी थी जब 1 नवंबर 1966 को 35.18% हिस्सों को काटकर 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची में मास्टर हुकुम सिंह की सिफारिश पर जयसीसा आयोग के द्वारा हरियाणा को गठन किया गया और प्रथम राज्यपाल धर्मवीर और मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा झज्जर के बेरी से और जो फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप हमें मिले। उसी समय हमें हरियाणा का प्रथम डीजीपी मिला। डीजीपी इसको हिंदी में बोले तो पुलिस महानिदेशक होता है, जो पुलिस के पेपर में भी आया था। क्या होता है ये? पुलिस महानिदेशक। और जो फर्स्ट डीजीपी था वो थे श्री एस भटनागर। कौन थे? श्री एस भटनागर। श्री एस क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्तमान समय में कौन है? पीके अग्रवाल हैं। क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? वर्तमान में तो कौन है? पीके अग्रवाल है। कौन है? पीके अग्रवाल है। आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के लिए कि पीके अग्रवाल कौन से नंबर के डीजीपी हैं? इससे पहले मनोज यादव थे यूपी से, मनोज यादव इससे पहले। और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर काम करता है? ये है हरियाणा, मतलब कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो वो राज्य के होम मिनिस्टर के अंडर, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो किसके अंडर काम करता है? ये गृह मंत्रालय के काम करता है ये। ठीक है, किसके अंडर? होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो हमारे यहाँ गृह मंत्री कौन है? अनिल विज जी हैं भाई। कौन है? अनिल विज जी हैं। और हरियाणा पुलिस में लगभग 76,000 पुलिस कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है। अब आ जाओ इनके ऊपर वाले। सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके नीचे होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके नीचे ये 5-6 अधिकारी होती हैं सारे स्टेट में। ठीक है, इसके नीचे होता है आईजी। आईजी होता है किसी भी पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी, पुलिस रेंज का। तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, ये आपको बताई हुई है। किस पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? जैसे हमने क्या ट्रिक बताई थी? एचआर का घर कहाँ है? रेवाड़ी में है। ये लाइन बताई थी। तो उसने पूछा भी था कि रेवाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता। तो ये 5 पुलिस रेंज है। हिसार है, हिसार के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हिसार खुद आ गया मुख्यालय इसका, जींद आ गया, सिरसा आ गया, फतेहाबाद आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी पुलिस रेंज रोहतक है जिसमें 5 जिले आते हैं। ठीक है, फिर करनाल हो गया, फिर अम्बाड़ा हो गया और फिर साउथ रेंज में रेवाड़ी होगी। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि रेवाड़ी जो रेंज है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, इसके बाद आईजी के बाद पहले डीजीपी बताया मैंने, फिर एडीजीपी बताया मैंने। ठीक है, इसके नीचे आईजी हो गया, आईजी के नीचे डीआईजी होगा, डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसके बाद डीआईजी के नीचे एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एसपी, फिर डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, फिर होमगार्ड। ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, फिर आता है हरियाणा में 3 कमिश्नरी हैं। ये आया था हरियाणा पुलिस में। तो 3 कमिश्नरी कौन कौन सी है? जीएफ, गल्फ एंड पीले। किसको पीले? पेपर को पीले। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, ये 3 कमिश्नरी है। ये आपको नोट कर लेना है। जैसे रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी आईजी होता है, तो कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर होता है। कौन होता है? सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं उसको? सीपी बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। चलो आइए शुरू करते हैं। तो जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस किसको फॉलो करती है? पीपीआर को, पंजाब पुलिस रूल। कब का? 1834 का पंजाब पुलिस रूल। लेकिन हमने फिर हमारा खुद का भी एक्ट बना दिया 2007 में, हरियाणा पुलिस एक्ट। जो लागू कब हुआ? ये बना कब था? हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में। लागू कब हुआ? 2008 में। इसमें हम आईपीसी यूज करते हैं, इंडियन पिनल कोड्स। कब? 6 अक्टूबर 1860 को बनी थी। लागू कब हुई? 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी इंडियन पिनल कोड में 511 धारा है, 23 चैप्टर है, ये करवा चुका हूं मैं। ठीक है, फिर आता है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ठीक है, 489 है, 484 धाराएं हैं। चैप्टर कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सीआरपीसी कब से? 1973 से लागू हुई थी।
ठीक है। सीआरपीसी में कितनी धाराएं, कितने चैप्टर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। फिर ये किस बेस पर कार्य करती है, ये एविडेंस पर कार्य करती है। एविडेंस एक्ट 1872, साक्ष्य अधिनियम। कमेंट सेक्शन में बताना कि साक्ष्य अधिनियम का पितामह किसे बोला जाता है। अगर आप नहीं दोगे मैं आंसर जरूर दूंगा। साक्ष्य अधिनियम का पिता किसे बोला जाता है 1872 में। इसमें 167 धारा है और चैप्टर 11 है। सबसे छोटा चैप्टर 11वां है और सबसे बड़ा 12वां है। ये मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। अब आइए मुख्य फैक्ट पढ़ते हैं। मुख्य फैक्ट पुलिस के बारे में। हरियाणा की जो प्रथम पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन 1973। हरियाणा में पीटीसी 4 है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 4 है। कौन कौन से? गुरुग्राम में भौंडसी है, रोहतक में सुनारिया है, मधुबन करनाल हो गया, एक हिसार हो गया। 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में है। महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? 4 में। यहाँ पर हमारी पुलिस बटालियन, दोनों क्वेश्चनों में फर्क देखना बेटा। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की बटालियन, हरियाणा पुलिस बटालियन, हरियाणा। ये मत बोलना कि सर पहले क्यों नहीं करवाए, इससे पहले भी करवा चुका हूं। 12 में से सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चन नहीं थे। एक क्वेश्चन ये नहीं था कि चंडीगढ़ में जो कंप्यूटर वाला नहीं था, और एक आईपीएस की ट्रेनिंग 1977। ये 2 क्वेश्चन हमारे नोट से नहीं थे, हम होनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन बोर्ड पे से थे, ठीक है। हरियाणा पुलिस बटालियन कितनी है बेटा? 5 है। मैंने एक लाइन बताई थी 245। बटालियन नंबर 2, बटालियन नंबर 4, बटालियन नंबर 5 ये कहाँ पर है? मधुबन करनाल में। बटालियन नंबर 1 कहाँ है? अंबाड़ा में। बटालियन नंबर 3 कहाँ है? हिसार में। ये आपको मैंने नोट करवाया था, ठीक है। फिर बोला था उसने केंद्रीय पैरामिलिट्री रिजर्व बटालियन, ये हरियाणा में 5 है, जो केंद्र सरकार द्वारा पोषित है। क्योंकि जो हरियाणा पुलिस बटालियन है, इनका जो रिवेन्यू है वो होम मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा सरकार देती है, और जो पैरामिलिट्री बटालियन है इनका जो रिवेन्यू है वो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट देती है। दोनों क्वेश्चनों में फर्क समझ लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। जो ट्रेनिंग वाला आया था, ये पहली बार ही देखा था कि इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग हरियाणा में 1977 से शुरू हुई थी। शुरू में ये रोहतक में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में मधुबन में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था आईपीएस की। यहाँ पर अफगानिस्तान, दूसरे देशों से भी ट्रेनिंग करने आते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। दूसरे राज्यों से भी आते हैं, जैसे हिमाचल के जो डीएसपी एचसीएस कैडर, मतलब जो पीसीएस कैडर के जो डीएसपी बनते हैं, वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे, हरियाणा मधुबन में प्रसिद्ध नहर का क्या नाम है? तो वहाँ पर एक नहर है, उस आवर्धन नहर, इसको भी आप याद रखो कि कौन सी नहर है? आवर्धन नहर है, ठीक है। इसी मधुबन में एक पीर वो है, 5 पीरों की मजार है। क्वेश्चन पूछे कि 5 पीरों की मजार कहाँ है, तो यहीं पर है, ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल। पहली बात तो हरियाणा में जेल कितनी है, करवा चुका हूं। हरियाणा में जेल 19 है बेटा। सबसे पहली जेल आई थी अंबाला सेंट्रल जेल। कौन सी आई थी? सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी अंबाला, क्योंकि यहाँ पर 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले यहीं बनाई गई थी, ठीक है। तो हरियाणा में 16 स्टेट जेल है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट जेल है, और 3 सेंट्रल जेल है। कौन सी? 3 सेंट्रल जेल है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। हरियाणा में कितनी जेल है? और क्वेश्चन नंबर देखो, हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, तो कौन सी आएगी? पहली कैशलेस जींद आ जाएगी बेटा। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल, इको फ्रेंडली जेल कौन सी आ जाएगी? पानीपत आ जाएगी। हरियाणा की पहली जेल जिसमें गौशाला है, हरियाणा की पहली जेल जिसमें गौशाला है, तो कौन सी आ जाएगी? करनाल आ जाएगी। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन, हरियाणा में पहला कौन सा? बाल कक्ष, बाल कक्ष। हरियाणा की कौन से पुलिस स्टेशन में पहला बाल कक्ष या बाल मित्र कक्ष बनाया गया है? तो आंसर आ जाएगा पलवल। कब बनाया? अप्रैल 2017 में। कब बनाया? 2017, याद कर लेना। किसी को डाउट हो? ठीक है, मोस्टली हो चुके हैं। और बताओ, किसी को कुछ पूछना हो कर लोगे? हाँ, तो देखो अब रेलवे पुलिस जेल। तो हरियाणा में रेलवे पुलिस जिले कितने हैं? देखो फटाफट। हरियाणा में रेलवे पुलिस जिले, क्योंकि आप रेलवे पुलिस जिले कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे पुलिस जिले कितने बेटा? 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। और हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? कितने हैं पुलिस जिले? 23 + 1, 23 हांसी, 24वां मानेसर, ठीक है। और वैसे वो जिले बता रहा है, बार बार पूछ रहा है 22, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जेल से?
हरियाणा, आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी पहली जेल है जिसमें सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की पहली जेल जिसमें सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। चलो एक क्वेश्चन और देखो। हरियाणा में 6,841 गांव हैं 2011 के अकॉर्डिंग। 6232 पंचायत हैं, 5 रेंज हैं, 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, 6 मंडल हैं, ठीक है। 50 उप तहसील हैं, 94 क्या है? उप तहसील हैं, 94 तहसील हैं। ये आपको नोट कर लेना है। 142 ब्लॉक हैं, 154 कस्बे हैं, 22 जिला परिषद हैं, 58 नगर पालिका हैं, ठीक है। 3 क्या है हमारे यहाँ पर? 3 हमारे यहाँ सैनिक स्कूल हैं। कृषि के आधार पर हरियाणा को 3 जोनों में बांटा गया है। 22 जिले हैं, 24 पुलिस जिले हैं, 19 जेल हैं जिनमें से 16 स्टेट जेल हैं, 3 सेंट्रल जेल हैं। और क्या है? पहला बाल कक्ष था वो पलवल में लगाया गया। पहला इको फ्रेंडली जेल पानीपत में है, ठीक है। एक स्टेट क्राइम ब्यूरो है, वो कहाँ पर है? स्टेट क्राइम ब्यूरो गुरुग्राम में है। पहले डीजीपी क्या बताया था? एसएस भटनागर बताया था। वर्तमान में कौन है? पीके अग्रवाल है। ये आपको नोट कर लेना है। किसी को कुछ डाउट हो इनमें से पूछ सकता है कि सर ये कोई फैक्ट है जो बताया नहीं। हमारे यहाँ 72 उपमंडल है। कितने हैं? 72 उपमंडल है, 72 72 उपमंडल हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। और क्या क्वेश्चन बना सकता है वो? पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी क्वेश्चन बने वो दूसरी वीडियो में लेके आएंगे। पहली वीडियो में इतना ही, क्योंकि दूसरी वीडियो में और कुछ नया लेके आएंगे। लव यू सभी का ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और बताना वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देना, ठीक है। मिलते हैं मैराथन क्लास के साथ बहुत जल्दी ही। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक एंड शेयर